ऋषि ज्ञानी। हेलो हेलो भाई, किधर हो गायब यार? हेलो हेलो। हाँ भाई, यार आपको दूसरी दफा आवाज मैंने लिया है। सर, आवाज आ रही है अभी? आ रही है जी, आ रही है। अरे हाँ सर, जी, मैं थोड़ा पता कैसे नहीं हैं आप? माइक थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो रहा था, मैं आया। अच्छा। अच्छा सर, मैं हाँ जी। एक एक लिंक शेयर करूं आपसे, तो आप खोल लेंगे? अच्छा जी, खोल लेंगे जी। हाँ जी। पूरी टेम्पल। बंदा पूरी नहीं, ये पूजा आपने एंड वही पुजारी। पूजा में पुजारी, अच्छा। ये पिछली दूसरा दफा वाला ही दूसरा है, है। मुझे लग रहा दोबारा। ना 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 ना, वो वाला वैदिक वाला था सर। वो ऐसे ना करें, मैं नई अच्छा चीज ढूंढ के लाता हूँ, आप इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये नई है जी। सर्विस लाया हूँ, नई सर्विस लाया हूँ आपके लिए। अच्छा ये सर, अच्छा ये यूनिक सर्विस है। यूनिक सर्विस है, इसमें आपको अच्छा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रुपए देने हैं, और आपके हम्म आपके नाम पे एक बंदा भेजा जाएगा जो मंदिर में दर्शन वर्शन कराएगा, प्रसाद चढ़ाया हम्म आएगा। हम्म हम्म तो जैसे एक समझ लें कि आपको हज करना है, और आपका मूड नहीं है हज पे जाने का, आप रुपए दे दें, और एक हम्म आदमी हज कराएगा आपके लिए। आपको हम्म फोटो वोटो भेज दी जाएंगी। तो ये मैं नई सर्विस लेके आया हूँ हमारे कुछ ऐसे दोस्तों के लिए जो शायद मंदिर वंदिर ना जा पा रहे हो, या फिर एक ही अच्छा। बारी में अलग अलग 4-5 मंदिर घूमने का मूड हो। तो हाँ घर हाँ। बैठे नेटफ्लिक्स चलाएं, इनको रुपए दें, और ये अच्छा। आपके लिए वहाँ के वहाँ पे जो पूरे रिचुअल्स होते हैं वो भी पूरे होंगे, हाँ और मंदिर भी आपके हो जाएंगे दर्शन, और यार, पूजा एंड वैसे ये पूजा। इस तरह यसु का दर्शन भी होना चाहिए यार। मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि ये ऐसे ही इस तरह की सारी सर्विस से यसु को महरूम है। मेरे ख्याल उमरा भी होना चाहिए। वैसे हिंदू जो है ना, एडवांस है इस मामले में। तो सर ये यही मैं तो बात मजाक है नहीं फिर कर रहा, मैं वाकई सही कह रहा हूँ। मुसलमान है भी अपना मक्के मदीने जाकर टाइम जाया करते हैं, इनको भी चाहिए ऑनलाइन करो सारा कुछ। मतलब सीखो यार, सीखो। ये क्या बात हुई? सारा नहीं कुछ ये, ऑनलाइन हो सकता है। और ये तो बहुत पहले से हो रहा है कि भाई आपकी पूजा वूजा, जैसे हमारे यहाँ पे गृह प्रवेश की पूजा होती है, कि घर हाँ में जब हाँ। घुसते हैं ना तो नया घर लेते हैं, तो गृह प्रवेश की पूजा करते हैं कि भाई नए घर में घुसने की पूजा हो रही है। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि मैं देख रहा था, आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात है, हमारे दोस्त ने घर लिया था। तो उसने बुलाया कि गृह हाँ। प्रवेश की पूजा है, आ जाना। मैं ठीक है, आ जाऊंगा, आ जाएंगे। अच्छा, ये वहां क्वेश्चन भी पहुंचा। आया इधर, बिटकॉइन एक्सेप्टेड है? बिटकॉइन हो सकता है सर, वो देखने पड़ेंगे, वो तो साइट पे इतना मैंने रिसर्च नहीं की। मैंने ये देखा सर्विसेज क्या है, मोड नहीं, ऑफ वैसे पेमेंट्स होना अभी चाहिए बिटकॉइन एक्सेप्टेड। हो जाए। हिंदू हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई हलाल हला हराम नहीं नहीं, ऐसा वो कोई तो मुझे उसका नहीं। लगता है मुसलमानों में भी एक्सेप्टेड होंगे, और टेररिस्ट मुसलमानों में बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड होंगे। अच्छा, हाँ हाँ जी। हाँ। तो ये क्या हुआ है सर, वहां पे वो गृह प्रवेश की जो पूजा हो रही थी, हाँ हाँ। तो वहां पे मंत्र जब मैं पहुंचा तो वो लैपटॉप पे चल रहे थे मंत्र। हम्म, एक लैपटॉप बैठा रखा है, तो जहाँ पंडित बैठता है नॉर्मली, वहां पे लैपटॉप रखा हुआ है। अच्छा। मैं कहा भाई ये क्या चल रहा है। कह रहा यार वो हमारे पंडित जी जो है ना, वो हैदराबाद ऑनलाइन दूर है। दर्शन कराते हैं, अच्छा। नहीं, हाँ हाँ। दूर है, हैदराबाद में है, हाँ हाँ। और वो आ नहीं पा सकते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, तो हम स्काइप से पूजा चल रही है हमारी। कहा हम्म। सही है भाई। और वहां से वो इसमें वेब पंडित सीरीज जी, भी बनी है ऋषि। वेब सीरीज भी आई थी नेटफ्लिक्स या उस पे अमेजोन पे, कि वो जो है वो लैपटॉप या आईपैड पे सर्विसेज देते हैं। हम्म। ये तो इस मामले में तो सर एडवांस है हिंदू, इस मामले में भाई टेक्नोलॉजी का फटाफट यूज करते हैं। भाई टेक्नोलॉजी आई है, क्यों ना यूज हो। इसलिए इसलिए सर थोड़े से आगे बढ़ पाए हैं, और ये तो देना पड़ेगा। अब सर मेरे एक आपसे कुछ इश्यूज हैं जो मैं आपसे क्लियर करूंगा, अलाउड है? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, अलाउड है, हाँ जी। सारे इश्यूज डिस्कस करने आते हैं आजकल। अच्छा ठीक है सर। हाँ। नहीं, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा भी रिफ्रेन करें, आप पढ़ रहे हैं हिंदुइज्म को, आप रिफ्रेन करें। आप अच्छा, पढ़ें उसको, मैं क्योंकि क्या अभी क्या अभी आप रिफ्रेन करूं, किस बात से रिफ्रेन करूं? चले ठीक है, नहीं नहीं, करें बात आप। अभी आप जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि जैसे आपका इस्लाम की नॉलेज है या क्रिश्चियनिटी की नॉलेज है, तो आप दो एंगल से बोल पाते हैं। आपको मतलब पता है कि एक मुस्लिम कैसे सोचेगा, और आप उसको कैसे सोचते हैं। तो आप, अगर आपके सामने, जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक हमारे अब्दुल मोहित साहब आते थे, तो हम्म आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और फिर एक पाकिस्तानी जट आते थे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई पाकिस्तानी जट से कैसे बात करनी है, और आपको पता है कि अब्दुल मोहित से कैसे बात करनी है। तो वो मेरे को लैकिंग लगता है अभी आपका हिंदुइज्म वाले में, क्योंकि अभी स्पेशली जो ऐसा कोई हिंदू जैसे मैं हूं,
मैं जब आपकी बात सुनता हूँ तो मुझे बड़ी वो बचकाना लगता है, क्योंकि उसका जवाब मैं, अगर हिंदू हूँ ना, अगर मैं अपने आप को हिंदू सोचूं, तुमको 2 सेकंड नहीं लगेगा उसका जवाब देने में, जो आप बोल रहे हैं कि ये 1 जन्म 2 जन्म या ऋषि, फिर फिर। आपसे क्विक क्वेश्चन है बिफोर आप आगे जाएंगे ना, जी कुछ जी। डू यू अग्री कि कुछ यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं रैशनैलिटी के हाँ बेस हाँ, पे? वो तो है, तो वो तो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इसलिए तो मैं आपके सामने लेके आता हूँ ये मजाकिया चीजें, क्योंकि वो यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट है। कुछ, देखिए, फिर हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, इवन इस्लाम में भी जैसे आप लोग करते हैं, कुछ लोग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुसलमान मजाकिया करते हैं, जिनका आप मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपको पता है ये कुरान की नहीं है, इससे आप कुरान से प्रूव नहीं कर सकते इस चीजों को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता है कि कुरान में भी ये मजाकिया है, कुरान ऐसा ही बोल रहा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई आप जानते हैं कि कुरान जब बोल रहा है तो उसके 2 मतलब निकल सकते हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब आप उन न्यूएंसेस को समझते हैं, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आप, पता नहीं मैं सेंस बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ। नहीं, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि आज कौन सी ऐसी बात हुई है जो बचकाना है या फिर जो जैसे बहुत गलत है। जैसे आपने बोला ना वो इंटरवर्ल्ड मैरिज या फिर इंटरकास्ट मैरिज जिसको आप बोलते हैं कि अलाउड नहीं थी, या फिर द्विज जो हाँ है और वो गुणों पे नहीं है, कर्म पे है, हाँ, तो वो तो बड़ा आसान सा काम है सर। द्विज अच्छा चले उसका जवाब बताएं फिर मुझे। अच्छा, द्विज हिंदू का बन जाए, मतलब, हिंदू भी बन जाएं, थोड़ी देर हिंदू बन ठीक है जाए। ठीक है ठीक है। द्विज जो, मैं हिंदू तो खैर हूँ, मैं उसका भी जो आपको क्वेश्चन पूछूंगा, मैं एक और चीज है इसके बाद। अच्छा, तो जैसे द्विज जो बोलते हैं, तो जैसे जो पढ़ाया जाता है, द्विज का मतलब हो गया कि जिसने 2 बार जन्म लिया हो। और जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए, वो द्विज होते हैं, उन्होंने 2 बार जन्म लिया होता है। और जो द्विज शूद्र, जाति, द्विज जाति, जाति तो वर्ड है नहीं ना, जाति द्विज वर्ड जाति इसमें, वर्ड है ना जी, द्विज जाति वर्ड है नहीं ना। संस्कृत में वर्ड नहीं है। आप, मैं अच्छा वेद तो पढ़ के बता फिर रहा हूँ ना, संस्कृत में मसला जाति ये है वर्ड कि नहीं फिर है। यहाँ पे इन्होंने क्यों लिख दिया। मुझे, सर वो, आपको भी शायद उस बुक के ट्रांसलेशन पे कोई इतराज है या नहीं है। मैं सर वो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी नहीं, अगर होगा तो ऑब्वियस, मैं तो सारे डायरेक्ट, रेफरेंसेस दिए हुए हैं इधर, ठीक है। नहीं सर, कोई भी मैंने ऐसी बात नहीं है मैं अगर नहीं डायरेक्ट दिए हुए। संस्कृत मैं डायरेक्ट संस्कृत से पढ़ा है। अगर जैसे अभी लोग आ जाते हैं ना कि मुझे मुझे जो आज नजर आया ना, जो सिंपल, वो हाँ, आज मुझे यही इतराज नजर आया कि जी आपने ट्रांसलेशन जो है वो। ठीक है सर, वो उस पर मैं नहीं हाँ, जाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद तो कभी मुझे ये ट्रांसलेशन नहीं बात पढ़ी। बताएं, देखें मुझे एक बात बताएं, आप तो समझदार बंदे हैं खैर से। जी, बोलिए। मुझे ये बताएं कि एक चीज है जो कि ऑन ग्राउंड नजर आ रही है, हाँ, ठीक है। एक चीज ऑन ग्राउंड नजर आ रही है कि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। चलो बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज बड़ा भी कोई हिंदू अपॉलोजिस्ट बन जाए तो वो कहेगा पहले करता था अब नहीं करता, ठीक है। नहीं, आज करता है, ये नहीं बोल करता सकते है, मैं। चलें ठीक है, इस बात पे तो हम कंफर्म हो गए कि आज करता है। इंटरकास्ट मैरिज आज नहीं होती, हाँ, मुश्किल होती है, बिल्कुल। बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। जी जी। समझ गए हैं, आज से 100 साल पहले बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती होगी, और आज से 1000 साल पहले नामुमकिन ही होती होगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अगर अगर स्क्रिप्चर में ये बात लिखी है तो फिर आप हमें मानने में मुश्किल क्यों हो रही है। हम क्यों ये समझ नहीं रहे नहीं, हैं कि मैं सर आपसे, स्क्रिप्चर में वो नहीं लिखा जो प्रैक्टिकल में हो रहा है। नहीं नहीं, मैं आपसे इस बात पे डिसएग्री नहीं कर रहा कि सोसाइटी में हो रहा है, मैं आपको अभी तो वही चले हम समझाया सर। लॉजिकल बात करते हैं ना, दो में से एक बात हो सकती है कि रियलिटी ने बोलिए। स्क्रिप्चर को इंस्पायर किया होगा या स्क्रिप्चर ने रियलिटी को इंस्पायर किया होगा। अच्छा सर, कम्युनिज्म अब ये इंस्पायरिंग, बताएं मुझे, अच्छा सर, मेरे को मैं इसका एक कम्युनिज्म की बात एनालॉजी नहीं है क्रिएट ना, करूं। मुझे सिर्फ एक बात पहले बताएं बोले बोले सर। कि रियलिटी को स्क्रिप्चर ने इंस्पायर किया होगा या स्क्रिप्चर ने रियलिटी को इंस्पायर किया होगा। दोनों में से कौन सी बात ठीक है हिंदुइज्म के दोनों मामले में। सर साथ साथ चली होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरे को लगता है कि कुछ चीजें ऐसी तो होती इसका हैं जो, मतलब है कि फिर अगर कोई ये कहे कि गालिब कमाल गलत कोट कर रहा है स्क्रिप्चर को, तो बात वो गलत बोल रहा है। नहीं नहीं, आप स्क्रिप्चर सही कोट कर रहे हैं, लेकिन उसके मतलब आप गलत निकाल रहे हैं। मैं नहीं, वो आपको मतलब तो देखे ना, यही तो प्रॉब्लम कुरान का भी है ना, कि वो भी नहीं, यही कहते हैं कि गालिब कमाल बिल्कुल है, गलत मतलब कोट कर रहा है। तो बिल्कुल फिर है, मुझे बिल्कुल है। मुझे ये पैरेलल दिखाएं कि मैं इस्लाम वाला गलत कैसे है और आप वाला ठीक कैसे है। मैं बता देता हूँ। अब एक चीज होती है, जैसे इस्लाम वाला क्यों गलत, कहाँ पे गलत आया था, मैं कहाँ डिसएग्री करता हूँ इस्लाम से। इस्लाम बोलता है ये अल्लाह का वर्ड है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। वेद इटसेल्फ क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो बदल सकती है और इसमें मतलब बदलाव आने चाहिए। और आप ये चीज मानेंगे कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज का लैंग्वेज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो मैं आज से 100 साल पहले बोलता उसका एक अलग मतलब निकल जाता है, और आज मैं वही वर्ड बोलूंगा उसका अलग मतलब निकल सकता है। तो और एक लैंग्वेज है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लैंग्वेज कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उसके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुरान में क्या लिखा है। अभी कुरान का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कुरान में हो सकता है बहुत अच्छी चीज लिखी हो, लेकिन आज उसका एक ऐसा मतलब निकलता है
जो कि सोसाइटी में एक हार्मफुल इफेक्ट ला रहा है। तो हमें इस टाइम पे क्या चाहिए, अगर जो कुरान को मानने वाला है वो ये चीज को माने, इस चीज को समझे कि यार लैंग्वेज के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं और उस कुरान की लैंग्वेज चेंज कर दी जाए। तो मुझे कुरान से प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो टाइम, जैसे गामदी आमदी आते हैं उनसे जैसे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से उसकी नई इंटरप्रिटेशन लेके आ रहे हैं। तो वेद ऑलरेडी आपको ये अलाउ करता है। प्रॉब्लम होगी ले- ऋषि, प्रॉब्लम होगी, नहीं नहीं क्योंकि वो रिलीजियस बैकग्राउंड से आ रहा है। आई थिंक आप थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम नहीं, हमेशा आपको रहेगी। किसने कहा कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे तो इससे सख्त प्रॉब्लम है। मैं तो सारा दिन इतना आप लोग मुझे सुनते हैं ना, मेरा तो प्रॉब्लम नहीं ही नहीं ये है। मैं जैसे सर मैं कह अब रहा सिंपल सी पर्सनली बात है मुझे उस ना, एक आदमी से सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। ठहरे ठहरे अब अब हम बात करें लॉजिक की, ठीक है? जी बोले। लॉजिक की, और हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल, ठीक है? अब हम जरा 2 मिनट अब गौर से सुने। मैं एक किताब लिखता हूं, ठीक है? मैं मर गया, आप इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम्म, ठीक है? आपको कुछ मतलब समझ आ रहा है? कुछ ना कुछ तो मतलब समझ आएगा ना, हाँ सही है कुछ या कुछ, गलत है? हाँ जी हाँ जी कुछ ना कुछ तो आएगा ना, सही है या जी गलत है? जी कुछ ना जी कुछ जी तो आएगा। अगर अगर एग्जैक्टली ये समझना है कि किसने, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है जो लिखा गया है, वो मुझसे पूछना पड़ेगा, जी मुझसे पूछना पड़ेगा। मगर इन द एंड आपके पास मैं नहीं हूं। अब आपको खुद ही इसका मतलब निकालना है। और जी तो आपको आज सर सुने सुने ना आप जरा, 500 साल गुजर गए। पहले 500 साल आप उसका मतलब, कोई XYZ था, उसका मतलब कुछ समझता रहा, ठीक है? पहले 500 साल उसका कोई मतलब कुछ समझता रहा, अगले 500 साल कुछ समझता रहा, तीसरे 500 साल कुछ समझता रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि जो पहले 500 साल में मतलब समझ रहे थे, उसके मुताबिक सोसाइटी चेंज हो गई, जी ठीक है? जी अब दूसरे 500 साल में लोगों को यह एहसास हुआ कि नहीं, ये जो पहले 500 साल में लोग इसका मतलब समझ रहे थे वो तो गलत था। अब लोग कोशिश करने लगे कि इस मतलब को भुलाएं, जो हमें समझ आया वो समझना शुरू करें। मगर प्रॉब्लम यह है कि कर नहीं पा रहे, ठीक है? अब तीसरे 500 साल वाले भी आ गए, उनको पहले दोनों 500,000 साल वालों का गलत लग रहा है, ठीक है? अब वो उनका एक और मतलब है। तो अब प्रॉब्लम क्या है फिर? मुझे बताएं कि लोगों को इतने डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्यों समझ आ रहे हैं? सर क्योंकि ये बुक्स ऐसी होती हैं, क्योंकि जिन्होंने लिखी है वो मर गए, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी सोसाइटी के लिए लिखी थी। हम बेवकूफ हैं जो उन पे अपना सोसाइटी आज बेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें विज्ञान या फिर साइंस ढूंढ रहे हैं। मिल जाता है अच्छी बात है, लेकिन राइट, जबरदस्ती अगर उसमें ढूंढ के निकालेंगे तो ये या इंसान राइट, बेवकूफ होता है। ये दैट तो मेक जीवे सेंस देना ऋषि। पड़ेगा आपको। अच्छा, ये बड़ी अच्छे कमेंट डाला है नहीं नहीं उन्होंने। सर, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी ठहर दें जरा। अब प्रॉब्लम यह है कि आखिर में चीज मैटर क्या करती है? मेरे हिसाब से तो इंसानियत सर। नहीं, आखिर में क्या ये मैटर करता है कि किताब में यूं लिखा था, या लोग उसे इस तरह अप्लाई कर रहे हैं? किताब क्या में कुछ भी लोग लिखा क्या हो, अप्लाई कर रहे हैं, लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? बात क्या है, लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो है ना सनातनी, और जो भक्त जिनको हम कहते हैं, जितने भी, ये क्या कहते हैं कि मसला किताब में नहीं है, मसला इंटरप्रिटेशन में है। मानता हूं मैं, मसला किताब में नहीं है, मसला इंटरप्रिटेशन में है। मगर प्रॉब्लम यह है कि किताब तो मैटर ही नहीं करती ना, मैटर तो वो करता है जो हो रहा है सोसाइटी में, ठीक है? किताब तो कुरान में कुछ भी लिख दो, अगर कुरान अप्लाई नहीं हो रहा तो कुरान से किसी को क्या प्रॉब्लम है? मैं तो इन आपकी द इस बात से एंड, एग्री कर रहा हूं सर। मैं आपसे तो यही, अब अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो फिर अगला कंक्लूजन क्या है वो भी सोचो ना। अगला मैं बता देता हूं आपको। मैं ये नहीं बोल रहा, तो फिर आप उस पे ना जाएं कि किताब क्या बोल रही, क्योंकि नहीं नहीं, किताब तो बोल रही है ना वो, और किताब की वो इंटरप्रिटेशन भी नहीं सही सर, हुई है। नहीं नहीं सर, वो फिर किताब की अच्छा मैं इंटरप्रिटेशन आपको के एग्जांपल दूं। मुताबिक कि ब्राह्मण शूद्र से शादी नहीं करता, हाँ और नहीं कर ब्राह्मण ही सकता, पंडित बनता नहीं सिर्फ, कर सकता, मैं बोलता ठीक हूं है? नहीं कर सकता। हाँ, मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्यों नहीं कर सकता, और क्यों दो बार पैदा, क्यों दो बार जन्म हुआ है उसका। मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि इंटरवर्ण इंटरकास्ट मैरिज क्यों सक्सेसफुल नहीं होगी और सेम वर्ण में शादी होना क्यों जरूरी है। अगर आप मतलब इंटरप्रिटेशन पे आएंगे ना तो ये सब चीजें बड़े आराम से क्लियर कर नहीं दूंगा। मैं इंटरप्रिटेशन पे जा ही नहीं रहा ना, मेरा यही तो प्रॉब्लम है जो आप समझे नहीं, नहीं। क्योंकि नहीं, आप इंटरप्रिटेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको वर्ड्स के मीनिंग समझने की जरूरत है। आपको ये समझने की वर्ड्स जरूरत के है कि मीनिंग समझने में इतना कौन सा मुश्किल है? ठीक है, मैं आपसे पहले, आप शूद्र जो ले रहे हैं, शूद्र कौन है? हाँ,
शूद्र बोल रहे हैं कि जो पैदा हुआ है मतलब जो जाति है वो शूद्र है ना? तो देखें अगर मैं उसका डेफिनेट वही ना लूं उसको, तो कोई पूरा चेंज हो जाएगा ना मीनिंग। आप समझ नहीं रहे फिर उस चीज को। देखें, ये आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो झूठ बोल रहे हैं उनके मुताबिक मैं अपने आप को बदलूं, जो मैं सच बोल रहा हूं वो उनके मुताबिक, वो उसके मुताबिक ना बदलें। ठीक है, वो तो झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है, वो तो अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए कोई भी फैलसी इजाद करेंगे और वो कर रहे हैं। ठीक है, वो करते रहे, मुझे इससे बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें लगता है कि मैं स्टूपिड बातें कर रहा हूं तो हंसने दो, मेरे पे हंस रहे हैं, आप पे तो नहीं रहे। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं नहीं। बात ये नहीं कि हंस रहे नहीं हंस रहे, हाँ, बात ये है कि कुछ कई बार क्या होता है, चीजें ऐसी होती हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिफरेंट करने के लिए, कुछ जैसे मैं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुइज्म को समझते हैं, उसका डिफरेंट एस्पेक्ट भी समझते हैं। अब मैं अपोलोजिस्ट उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा कि भाई इसका क्या मतलब है, क्योंकि डिफेंड करने के नाम पे मैं कर सकता हूँ, वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप उस वाले मोड, अगर आप उसको उस पर रखें, भाई तू अपना सोसाइटी का बता, तेरी सोसाइटी में क्या होता है, तूने क्या चले किया मैं नहीं किया। आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं जो कि ना मैं समझता हूं कि जो क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हिंदू स्क्रिप्चर्स की वजह से जो आज नाइंसाफी हिंदू सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, क्या उसमें हिंदू स्क्रिप्चर का कोई रोल है बिल्कुल या बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल है। बस इतनी सी बात है सारी, रोल है ना। तो हाँ फिर तो मैं फिर गलत हाँ कैसे तो हो गया? ठीक है, नहीं, अगर आपको आप ये गलत नहीं लगता है हो कि गए। नहीं नहीं गालिब ने अभी इतना पढ़ा नहीं है, तो यार गालिब एक किताब थोड़ी पढ़ेगा। ठीक है, गालिब सर, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ऑन थ्योरी वो पेपर आपको में, लग रहा है ना कि स्टूपिड है, तो मुझे मुझे कहने दे नहीं लोगों को नहीं कि मेरी बात स्टूपिड नहीं स्टूपिड है है, सर, कहने मैं दे लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं नहीं है सर, पड़ता इस बात से। नहीं आपको नहीं पड़ता, लेकिन सर जो क्योंकि मेरे हमारे, लिए फिर भी ये इसमें गेन है। कैसे गेन है मेरे लिए, बताएं जरा, कैसे गेन है मेरे लिए, कैसे गेन है इसमें? क्योंकि इससे सिर्फ आप ही एजुकेट नहीं हो रहे, इससे मुसलमान भी होगा, इससे क्रिश्चियन भी होगा। क्यों? उसको नजर आएगा कि जो तरीके मैं अडॉप्ट करता हूं इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही अब हिंदू भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो सोचेगा। मेरे लिए तो इसमें, मेरे लिए तो मुनाफा ही मुनाफा है। मेरे साथ आप बहस नहीं करेंगे आके, कोई भी उस बंदा करे उस मुनाफा, उसमें मेरे लिए आपका मुनाफा ही मुनाफा है, मुनाफा है। आपका हाँ, लॉस भी बताता हूं सर, मैं आपका लॉस वो भी मेरा बताता कोई हूं। लॉस नहीं है जी, मैं मुझे बता आप रहा हूं ना स्टूपिड सर, समझते हैं, मुझे इससे मैं फर्क नहीं बता रहा पड़ता, हूं, आप समझ मैं लें बताता स्टूपिड। हूं, मैं बताता हूं हाँ, सर। अभी जैसे कुछ कुछ हिंदू ऐसे आते हैं जो आपको देखते हैं, और आपकी और अब्दुल मोहित की उन्होंने डिबेट देखी, कुछ लोगों को मजा आएगा आपकी, मतलब जब आप गुस्सा हो जाते हैं उनके ऊपर, तब जो है उनको उसमें मजा आएगा। कुछ लोगों को मजा आएगा कि एक एक्चुअल इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रही है। भले ही मैं हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ, इस्लाम का मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब मैं आपकी अब्दुल मोहित के साथ एक डिबेट देखता हूं तो एक मुझे एक अच्छा लगता है, क्योंकि सर हर आदमी का एक वो होता है ना कि भाई यार ये चीज इंटेलेक्चुअल चल रही है, भले ही समझ नहीं आती, लेकिन मेरे को एक समझने का मौका मिल रहा है, एक दूसरा एस्पेक्ट। क्योंकि जैसे आप बोलते हैं कि हिंदुओं से नफरत ना करो, तो ऐसे ऐसे मुसलमान भी एग्जिस्ट करते हैं जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, लेकिन वो इस्लाम को इस ढंग से देखते हैं जो इंसानियत को फिर भी तवज्जो देते हैं। चले ये एक अलग बात है, मगर मुझे अभी भी इस बात की अभी आपने कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मैं सेटिस्फैक्टरी आपको नहीं दे दी रहा हूं कि सर, अगर मैं आप क्यों मैं दे हिंदुइज्म रहा को हूं। क्रिटिसाइज ना करूं। नहीं नहीं, आप हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करें, हिंदुइज्म को करें, अभी स्क्रिप्चर्स पे रेफरेंस देना ना, अभी थोड़ा आप स्क्रिप्चर्स को और देख लें, जैसे थोड़ा सा और कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को तो मैं करूंगा सर आपके साथ खड़ा होके। अगर आपको कभी जरूरत पड़े ना कि भाई यार ये चीज है, क्रिटिसाइज करना है, कितना वैलिड रहेगा, मैं आपको बढ़िया आपको एक एग्जांपल लाके दूंगा जो जेन्युइनली एक, हेलो ऋषि, मुझे लगता है कि ऋषि का कनेक्शन का कोई इशू हो चुका है। चलें देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। इस बार मैं कोई एक बात बता दूं, मैं एथियस एक्सपीरियंस देख रहा था गालिब भाई, उसमें ना एक कॉलर आया और उसने बोला एथियस एक्सपीरियंस में कि आप बाइबल पढ़ो। उस बंदी ने जो एथियस थी उसने बोला व्हाई शुड आई रीड बाइबल, मैं क्यों पढ़ूं जो तुम मुझसे बोल रहे हो, तो आप हमें बोलो ये पढ़ो, इट डजंट मेक एनी सेंस। फिर हम आपसे बोलते हैं आप रिचर्ड डॉकिन पढ़ो, आप बर्टन रसल पढ़ो, फिर हम भी आपको टास्क दे देते हैं। वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैं हिंदुइज्म की किताबें जो पढ़, अब मैंने जो पढ़ना भी शुरू किया वो क्यों पढ़ रहा हूँ, वो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे कोई वेद में इंटरेस्ट है। मुझे पता वेद में भी वही कुछ लिखा है और उतना ही झूठ लिखा है जितना बाइबल में लिखा है या कुरान में लिखा है। ठीक है, कोई सच्चाई उसमें नहीं है असल में। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे एक थॉट प्रोसेस का पता लगे कि ये जो एक नफरत की गंगा जो बह रही है हिंदुइज्म के अंदर, वो कहाँ से चलती है, कास्ट सिस्टम वाली। मैं ये देखना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं, मुझे इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं है वेद में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। मुझे पता है ये कलाबाजियां, मेंटल जिम्नास्टिक बहुत ज्यादा होगी
کہ جی یہ یوں نہیں ہے تو یہ اس طرح ہے. مگر ہمیں پتہ ہے ان دا اینڈ کہ یہ ہے کیا ہے. یہ سب کچھ اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا اگر کرسچینٹی سلیوری کو اپیز کرتی ہے, اسلام سلیوری کو رومانٹیسائز کرتا ہے, تو ہندوازم بھی اتنا ہی کاسٹ سسٹم کو رومانٹیسائز کرتا ہے جتنا کہ اسلام کرتا ہے یہاں پہ. تو اتنا کوئی وہ نہیں ہے. یہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل چائلڈ ہے. اسپیشل چائلڈ یہ نہیں ہے. نہیں, اس میں یہ ہے, اگر وہ کتابیں 5000 سال پہلے ہم لکھی انتظار گئی کرتے ہیں تو رشی کا حفیظ ہے. ہاں اچھا, یہ کتابیں اگر 5000 سال پہلے لکھی گئی ہیں تو آپ کے یہ کہہ رہے ہو ان کے جو مورلز تھے وہ آج کے مورل سے زیادہ اچھے تھے کہ ان میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں. آپ میں نہیں, بتاتا مگر ہوں ہندوازم کے لیے جی یہ غالب بھائی یہ سارے پتہ ہے کیا چاہ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہم قرآن آیتوں کی طرح وید کی بھی آیتیں جو اس کی ورسز ہوں گی وہ لانا شروع کرتے ہیں, اور ہوگا ایسا. اب آپ ہمیں اس پوزیشن پہ لا رہے ہو کہ ناؤ وی جب لائیں گے تو پھر آ جائیں گی. اتنا کون سا پرابلم ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی نہیں راضی ہوں گے نا اسی طرح جس طرح وہ نہیں ہوتے. تو پھر اس مسلمان کو دیکھیں گے نا, آپ نے صحیح کہا, پھر مسلمان دیکھیں گے مینٹل جمناسٹک. یار اتنا عشق کیا ہے آپ کو پرانی کتابوں سے بھائی؟ کوئی نئی کتابیں پڑھ لو سائنس کی, اس سے عشق کر لو تھوڑا بہت. جی سر, میں آپ کے میں کہہ رہا تھا سر, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں جو مطلب دیکھیں, میں ایک پوائنٹ میرا سمجھیے, جیسے جو ہندوازم میں اور اسلام میں جو ہیومن لیول پہ ایک ون ہیومن ٹو اندر ہیومن آپ سمجھیں کہ ایک ڈفرنس ہے. ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسا ہے, اگر آپ سامنے سے بولیں گے آپ مسلم ہوں, اس کے دماغ میں ایک امیج بن جائے گی اور وہ آٹومیٹکلی ہیٹ ہوگا ایک ہیومن ٹو اندر ہیومن. اس ہیٹ کو کم کرنے کے لیے ہمیں عبد المعید جیسی ڈبیٹس چاہیے, تاکہ جو ہندوز ایک ایکچولی اپنے آپ کو ایک آنیسٹلی اپنے آپ کو ہندو بولتے ہیں یا پھر اس سے باہر نکل چکے ہندوازم سے, اور وہ دوسرے مسلمان کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سوسائٹی میں ایسے مسلمان بھی ہیں جن سے مطلب اگر آپ کو مسلمان بولیں تو ہم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو ایسے ہندو بھی ہمیں چاہیے جو مطلب لاجیکل ہوں, ٹھیک ہے. تو لیکن جب آپ ایسی چیزوں کو لے کے آتے ہیں نا, تو وہ تھوڑا سا ڈسٹریکشن ہوتا ہے, لگتا ہے کہ یار یہ نا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ ہمارے اگینسٹ وہ چل رہی ہے. ابھی میں اس کو سر ڈھنگ سے سمجھا نہیں پا رہا ہوں, یہ پرسنلی میرے کو فیل ہوا, اور میں نے کچھ سوسائٹیز میں سنی کچھ باتیں, جو جینوئن لوگ تھے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آج بھی سپورٹ کرتے ہیں, میں بھی سپورٹ کرتا ہوں, آج بھی کھڑا ہوں آپ کے ساتھ, لیکن ایک وہ جیسے کھٹاس آنی شروع ہو جاتی ہے نا کہ یار گڑبڑ سی ہو رہی ہے. تو آنے دو کھٹاس, مجھے فرق نہیں پڑتا, نہ کریں سپورٹ, نہ کریں سپورٹ, کیا فرق آپ پڑتا کو ہے؟ نہیں پڑتا سر, لیکن سوسائٹی میں نہیں, سوسائٹی کا کیا, میں نے ساری سوسائٹی کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے, اور نہ میں نے آپ ویسے دیکھیں. پرابلم یہ ہے کہ ہندوازم کے پرابلمز کو چھپے ہوئے تو نہیں ہے, سارا یوٹیوب پہ پڑا ہے. مجھے وہ صحیح ہے, تو میں ڈیفینڈ بھی نہیں کاسٹ کرتا اس سسٹم کو. ایگزسٹ کرتا ہے, کاسٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, یہ پروو کرنے کے لیے مجھے وید کیوں دیکھنے پڑیں گے؟ وید کا مجھے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں سارے کے سارے وید پڑھنے بیٹھ جاؤں, مجھے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں پرابلم نا ہے سر کہ آپ کو, ہیومن ریالٹی ہے. آپ میرے کو پھر سمجھ نہیں رہے اعتراض سر, کیا ہے, پھر اعتراض کیا, اب اعتراض آپ آپ سمجھا میرے نہیں کو نہ نہیں پائے. سمجھ رہے, آپ میرے کو نہیں You سمجھ رہے, are میرا پوائنٹ نہیں confusing me. سمجھے سر. Rishi, you are so confusing me نا, میں کنفیوز کر رہے ہیں آپ. سر اب وہی بات ہوتی ہے, پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ بہت پھر ایک پرٹیکولر ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو نا, کہ بھائی تو میں یہ آپ کیسے کا بولوں, کلیم ہے, جیسے مسلمان کلیم کرتے ہیں نا, یہ آپ کا کلیم ہے کہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں, آپ کی کلیم کر رہے ہیں نا. اچھا سر, اچھا میں چلو اس کو دوسرے, میں ایک لنک دیتا ہوں آپ کو, اس کو کلک کریں. اور آپ نے ایک بولا تھا کہ اگر سامنے والا اپنے آپ کو چاروک ہندو یا چاروک بولتا ہے یا یہ سب بولتا ہے, تو وہ ایک بھکت کیٹیگری میں ڈالیں گے, وہ ڈوگما ہے. پھر اگر سلطان سلاطین میم بھی سن رہے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں, وہ آپ چاروک کا مجھے ویسے بتا دیں, چاروک کا مجھے پتا ہی ہے چاروک کیا ہے. آپ لنک کلک تو کریں یار ویکیپیڈیا کا لنک اب میں کھولوں, ویسے اس دن سے میرے پیچھے پڑے ہیں کہ ویکیپیڈیا نہ کھولو ہیں, اور اب مجھے خود ویکیپیڈیا کے لنک دے رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی نہیں میں دے رہا ہوں, بات میں اگر کھول دیتا ہوں. میں دے رہا ہوں آپ کو, ایسا کوئی نہیں بولتا ویکیپیڈیا کا لنک نہ کھولیں, میں آپ کو ایسا کوئی ایسی چیز نہیں دوں گا کہ جو خراب ہے. اچھا نیچے آئے, نیچے آ گیا, اٹامزم پہ آیا ہوں. نیچے 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 آتے رہے, نیچے آتے رہے, یہ اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نیچے آتے رہے, نیچے آتے رہے. بالکل نیچے چلا گیا ہوں. کنفلکٹ بٹوین آجیویکاز بدھسٹ اینڈ جینز. اوپر ہی آئے واپس سے, کہاں چلا گیا یہ ایک ٹیبل, ہاں سائڈ میں ٹیبل آئے گی, اور اوپر آئے, کہاں گئی وہ ٹیبل, اور اوپر یہ, ہاں جی یہ ٹیبل آئی سائڈ میں, رائٹ سائڈ پہ, ٹھیک ہے سر. یہ دیکھیے یہ چیزیں ہیں, اب یہ پرانا کسپا ہے, ٹھیک ہے, پھر اجیویکا ہے, لوکایت ہے, یہ سب چیزیں ہیں.
अब इनके साइड में पढ़े, इनकी ये फिलोसफी की, इन पूरी फिलोसफी तो नहीं लिखी हुई, लेकिन फिलोसफी का कोर लिखा हुआ है कि ये बिलीफ सिस्टम क्या है इनके। आप इनको बिलीफ सिस्टम बोलें, जो मर्जी बोल लें। पहला है जैसे अमोरलिज्म, ये बोलता है कि भाई डिनाइज एनी रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर ईदर गुड और बैड डीड्स, मतलब कर्मा को रिजेक्ट कर रहा है। बोल ठीक रहा है, कर्मा यानी यहीं पे मैं आपको रोकूंगा। अगर फर्ज करो ये यहाँ ना लिखा होता तो ये पता नहीं होता एक आम आदमी को, या आप वही वाली बात करो कि कुरान में लिखा है तो ये है वरना नहीं है, सर, क्या मुझे नहीं आप पता होती ये बात? ह्यूमन बीइंग जी, आप एक अलग मोड में चले गए। आप प्लीज अगर मेरा पॉइंट समझेंगे, सुन लें, चलें जी, आप करें बात। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ लिखा है इसलिए सही है। मैं कह रहा हूं कि अब जैसे ग्रीक फिलोसफर्स ने कोई चीज लिखी है तो इसलिए वो थोड़ी सही है। वो आप, लेकिन आप पढ़ते हैं अलग अलग फिलोसफर्स को, अलग अलग साइंटिस्ट को, जो साइंटिस्ट लिखता है इसलिए थोड़ी वो सही है। लेकिन आप उसको कोट तो कर सकते हैं ना सर। ये तो एक वो, आप अलग मोड में जा रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एग्नोस्टिज्म है, अगर मेरे पास एथिज्म के अलग अलग लेवल है, अगर आप सेकंड वाला पढ़ें, आजीविका वाला, तो ये आजीविका जो है ना, अगर आप इसको आजीविका को पढ़ेंगे आप पूरा एग्री कर जाएंगे इस फिलॉसफी से। ये बोलता है कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है, कोई फ्री विल नहीं होती, यूनिवर्स के कॉस्मिक लॉज होते हैं और सारे जो मैटर है उन कॉस्मिक लॉज के अकॉर्डिंगली काम करता है, ना आपकी फ्री विल होती है। जो आपकी सफरिंग है, जो आपका पेन है, सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है। और मैंने जहां तक आपको सुना है, आप मानते हैं कि भाई यूनिवर्स प्रीडेस्टिन्ड है, डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स में आप करते हैं। तो ये फिलॉसफी आपके साथ वो कर जाएगी अगर आप इसके साथ वो कर रहे हैं। और ये हमारी एंशिएंट फिलॉसफी है। जैसे होता है अपनी लैंग्वेज का एक नाम है, वो नाम एग्जिस्ट करता है, तो वो नाम मैं क्यों ना ले लूं। जैसे आप एथिस्ट लेते हैं इंग्लिश में, एग्नोस्टिक एथिस्ट लेते हैं, एग्नोस्टिक लेते हैं, अलग अलग नाम लेते हैं ना सर, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आप किस साइड पे हैं। आप एक जैसा तो नहीं हो सकते। आप ह्यूमन बीइंग है, वो बिलीव नहीं करते गॉड में, आप नहीं करते, मैं हूं, अलग है। लेकिन हमारे हल्के आइडियाज अलग हो सकते हैं ना एक दूसरे से। तो क्या हमारे पास राइट नहीं है कि हम हल्का सा टैग अलग यूज कर लें अगर अवेलेबल है? राइट होना चाहिए ना एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को। बात आपकी हो गई, अब मैं करूं बात। हाँ, बस मैं यही बोलना चाहता कि सर एक नहीं, मगर मसला ये है कि मैं हिंदुइज्म के साथ क्यों चिमटा रहा हूं, मैं इंसान क्यों ना बन नहीं, जाऊं? आप ना चिमटे रहे, लेकिन जो नहीं, जो प्रॉब्लम ये है कि जो चिमटा भी है, एक बात है। अब जैसे एक तो बात ये है कि ये कहना कि हिंदुइज्म ने हर चीज को ही अपने फोल्ड में ले लिया, ठीक है। असल में मेन प्रॉब्लम ये है कि अब फिलॉसफी भी आपने निकाल दी, फिलॉसफी भी हमारी है जी, हर एक चीज। अब कोई भी नहीं ये कहता कि प्लेटो की जो फिलॉसफी है वो हेलेनिस्टिक रिलीजन की फिलॉसफी थी, कोई भी नहीं थी। कोई नहीं कहता सोक्रेट्स की फिलॉसफी। अब ये अगर मुझे ये कहे कि ये हिंदुइज्म से निकला है, ये फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट, तो मैं ये नहीं मानता। फिलॉसफी जो है ना, वो इंसान के दिमाग से पैदा हुई है, वो हिंदुइज्म से नहीं। इसलिए दूसरी बात ये है कि हम क्यों हिंदुइज्म के ऊपर क्रिटिसाइज ना करें। देखें, कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, आंखों के सामने, ठीक है। मुझे ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन सफरिंग के खिलाफ बात करने के लिए हिंदुइज्म पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हमें पता है सती होती थी, लोगों ने की, आज भी सती को रोमांटिसाइज आज भी किया जा रहा है। पद्मावती जैसी मूवीज बना के इंडिया में किया जा रहा है ना, रोमांटिसाइज तो किया जा रहा है ना, करते नहीं है रोमांटिसाइज मगर करते हैं फिर, ठीक है। तो क्या पुराने जमाने में जली नहीं होंगी? जली होंगी। और कहीं कहेंगे नहीं कोई नहीं जली थी, कहीं तो ऐसे हैं जो आते हैं कहते हैं कि भाई ये तो कास्ट सिस्टम तो था ही नहीं, ये तो वरना है, ये तो वरना है। और वरना के ऊपर 14-14 साल के बच्चों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस दिखा के छोड़ी है। नहीं, ये तो एक प्रोफेशन होता था। हमें पता कोई प्रोफेशन नहीं होता था भाई, ठीक है। प्रोफेशन उन लोगों के गले डाल दिए गए थे, डिटरमिन इसी बर्थ पे ही होता था कि कौन शूद्र है और कौन ब्राह्मण है, और आज तक हो रहा है। तो इसको क्रिटिसाइज करने के लिए मुझे, अगर आप ये समझें, ये मेरा एक वो स्वाबदीद है कि मैं पढ़ लूं स्क्रिप्चर। क्रिटिसाइज करने के लिए मुझे कोई स्क्रिप्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब कुरान कहता है कि काफिरों को मारो, तो इस बात से डिसएग्री करने के लिए मुझे कोई कुरान पूरा पढ़ के समझने की, अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब हिंदुइज्म ये कहता है कि एक ब्राह्मण है एक शूद्र है, तो ये पढ़ने के लिए मुझे संस्कृत में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल एक बेसिक ह्यूमन जो मॉरल वैल्यूज हैं उनसे क्लैश करती है, और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि गालिब कमाल बड़ी मजाहिया बातें कर रहा है, गालिब कमाल को नहीं पता, तो करने दो, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है मैं जाहिल हूं, तो यार आपका ओपिनियन है, आप समझ सकते हैं कि मैं जाहिल हूं, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। मुझे बिल्कुल एक मासे का भी इतराज नहीं है। कोई अगर किसी को लगता है गालिब कमाल बड़ा स्टूपिड है,
यार बिल्कुल आपका ओपिनियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो समझते नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मैं जो मुझे हिंदुइज्म के बारे में पता होगा मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। क्यों? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह, क्योंकि मैं समझता हूं कि इंसान की हालत खराब होने में अगर इस्लाम का 100 में से 80% हाथ है ना, तो 20% हिंदुइज्म का भी है। शायद इंडिया में 80% इस्लाम का हो और 80% हिंदुइज्म का हो और 20% इस्लाम का हो। आपको और मुझे नंबर्स पे डिफरेंस जरूर हो सकता है, मगर इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि इंसानियत की हालत बुरी होने में हिंदुइज्म भी जिम्मेदार। बिल्कुल तो है सर, होगा क्रिटिसाइज होगा, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे अगर आपको लगता है गालिब स्टूपिड है, गालिब को नहीं पता, तो यू आर वेलकम टू से इट। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, मेरे खिलाफ वीडियोस बनाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे खिलाफ पोस्ट लिखें, मुझे कमेंट्स में इधर कहीं 10 लोग अभी लगे हैं, मैं किसी के कमेंट भी डिलीट नहीं करता ना, मैं अपने मॉडरेटर्स को कहता हूं कि करो डिलीट, क्योंकि उनका ओपिनियन है, बोलने दो, खत्म होगी बात। बोलेंगे तो क्वेश्चन करेंगे ना, सोचेंगे तो क्वेश्चन करेंगे ना। तो मेरा तो मतलब यही है। जाने से पहले एक चीज बोल देता हूँ मैं सर, जाने से पहले एक चीज बोल देता हूँ। मैं सर कभी नहीं बोला कि आप जाहिल हैं या कोई भी जाहिल है। मैं नहीं, उससे फर्क भी नहीं पड़ता ना। अगर मैं समझता आपको जाहिल, हाँ। अगर मैं समझता आपको जाहिल, आपको क्या लगता है मैं आपसे बात करने आता? अगर मैं चल, जाहिल वो कोई समझता बात और मैं नहीं आपसे बात करने आ रहा हूं तो मैं आपसे बड़ा जाहिल हो गया। सिंपल सी चल, चीज है। अच्छी बात है कि आप इज्जत करते हैं, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ, ऑब्वियसली उसमें सर, कोई मैं शक वाली बात नहीं। आपके सामने हाँ, और चीजें मैं लेके आता हूं, मैं खुद ढूंढ ढूंढ के जो हिंदुइज्म की हाँ। ऐसी चीजें हैं जो बेड़ा गर्क करती हैं सोसाइटी का, जो ह्यूमन लेवल पे करती हैं, आपको आपसे ज्यादा मैं ढूंढ के लेके आता हूं और मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूं। आपके जब कोई आता है ना सामने से, वेदों को बात कहां आती है? हिंदुइज्म। हमने नहीं बोला कि हम हिंदू हैं, बाहर के लोगों ने आके बोला कि तुम सब हिंदू हो और अब आप गाली दे रहे हो। उसमें सब थे, जो मानते थे वो भी थे, जो नहीं मानते थे वो भी थे, जो वेद को मानते थे वो भी थे, वो जैन थे वो भी थे। अब आपने क्या करा है कि भाई आपने पहले तो आके एक लेबल दे दिया तुम सारे हिंदू हो, अब फिर अब बोल रहे हो, अब लेकिन धीरे धीरे कंसंट्रेट कर दिया उन हिंदुओं पे जो बिलीवर हिंदू हैं, और अब गाली उन सबको पड़ रही है जिनके ऊपर गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? गाली इन द सेंस कि भाई जो वो है कि सोसाइटी को खराब करने में, क्योंकि नॉन बिलीवर पहले भी थे, जो सोसाइटी का अच्छा चाहते थे वो पहले भी थे, पहले उन पे हिंदू का लेबल लग गया, लेकिन आज का हिंदू सिर्फ बिलीवर वाला बन गया है। तो जो वो वाले हिंदू रह गए हैं जो सोसाइटी का भला चाहते थे, अब उन पे भी ब्लेम आ रहा है कि भाई हिंदुइज्म ने किया। अब जब वो हिंदू सुनते हैं, क्योंकि अब उनको लेबल तो मिल चुका है हिंदू का, जब वो हिंदू सुनते हैं। ऋषि रिस्पेक्टफुली आई डिसएग्री। देखो, ब्लेम तो फिर इस तरह हम कहते हैं कि मुसलमानों पे भी आ रहा है, हम ब्लेम स्क्रिप्चर्स को करते हैं और उसके बाद जो उसको फॉलो करते हैं ना उस पे ब्लेम आता है। सारे मुसलमानों पे ब्लेम नहीं करते और न सारे हिंदुओं पे हम लोग ब्लेम करते हैं। एक बात। दूसरी बात अंडरस्टूड होती है पहले। यार देखो, हिंदू कोई मतलब भाई हो आप, हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाई हैं, हम बात नहीं कर रहे वाले। सर वो तो भाई तो आप मतलब क्या जान लोगे क्या भाई? जब हम अपना इस्लाम छोड़ सकते हैं तो भाई फिर तो हम किसी को भी अपना भी तो सकते हैं, लेकिन हम इंसानों को अपनाएंगे, आपके स्क्रिप्चर्स को नहीं अपना सकते। जिस तरह मैंने कब बोला आप आपको भी अपनाने के लिए? कीड़े आप स्ट्रॉन्ग मैन कर रहे नहीं हैं ह्यूमन नहीं, बीइंग। आप भी जो आपके हिंदू स्क्रिप्चर्स है ना उनके आप निकाल के लाओ कीड़े। इससे पता क्या फायदा होगा? इससे स्क्रिप्चर्स की जो एक वो बना हुआ है ना, होली बना हुआ है, बड़ा मुकद्दस है, वो आपका भी खत्म हो जाएगा। आप वो भी काम कर सकते हो, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा अपने पर आप नहीं करो। निकाल के ला सकता हूं, लेकिन जनरली मुझे पता है उसका उससे वैसा स्टेटस नहीं है। उससे आपका मैं निकाल नुकसान के ला होगा ना। दूंगा, मजाकिया तौर के लिए वो कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं आराम से ला दूंगा, लेकिन आप उसका अपने फर्क नहीं पड़ेगा। भाईजान, आप अपने वेद स्क्रिप्चर्स के लाओ, जो गलतियां बुजुर्गों ने की होंगी, हमें ना करना पड़े ना। आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं तो आप करें, खत्म होगी बात। मुझे क्यों करने की जरूरत है? अगर आप कर रहे हो, देखिए अब एक बात, अगर हारिस और मैं, हारिस जब बात करता है क्रिश्चियनिटी पे करनी होती है तो मुझे बुलाते हैं ना, तो ऐसा हो कि हम भी आप लोगों को बुलाएं, भाई हिंदुइज्म की बारी आई है, आओ जरा, ठीक है, हम भी करते बात। मगर जब आप लोग करेंगे ही नहीं तो फिर कौन करेगा? अभी तक मुझे एटलीस्ट मुझे इधर 10 चैनल नजर आ रहे हैं, 10 चैनल मुझे राइट विंगर हिंदू नजर आ रहे हैं जो कि सीधा झूठ बोलते हैं। नीरज अत्री, कालिदासी, इधर वो मतलब कहीं तो इधर मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं तारिक फतेह जैसे, वो जो है वो मतलब किधर, मैं क्या कहूं इनके बारे में,
وہ بیٹھے جو ہے وہ ہندوازم کو پانی پروٹیکٹ کر رہے ہیں بچاتی جتنی دیر, مطلب ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کریں تو وہ بڑی باتیں کرتے ہیں, اور جیسے ہی آپ ہندوازم کی بات کریں تو وہ ایک دم ہندو اپالوجسٹ بنتے ہیں, ہاں نہیں ہندوازم تو بہت اچھا ہے. تو بھائی ایٹ نہیں نہیں لیسٹ نہیں, مجھے طارق وہ فتح میں نہیں ان کے بننا, اگینسٹ, مجھے آپ نے طارق کبھی فتح سنا نہیں میں بننا, طارق مجھے عارف جافیہ نہیں فتح بننا, وہ کرتا مجھے ہوں. نیرج اتنی نہیں بننا جو کہ صرف ایک سائڈ دیکھ دیکھ کے بڑی جی دکھا رہے ہیں لوگوں کو جی او جی. میں نہ تو اسلامک ایکسٹریمزم کو فیڈ کروں گا کبھی بھی, نہ میں کرسچن ایکسٹریمزم کو کروں گا, نہ میں ہندو ایکسٹریمزم کو فیڈ کروں گا, کیونکہ ادھر پوری فیڈ کرنے کی فیکٹریاں کھلی ہیں جن کا کام دن رات صرف یہ دکھانا ہے کہ اسلام برا ہے ہم بڑے اچھے ہیں. نارسسزم لوگوں کو سکھا رہے ہیں, اور اس نارسسزم کا رزلٹ جو پاکستان میں نکلا ہے نا وہ انڈیا میں بھی نکلے گا. یہ آپ لکھ لیں. آپ کو لگتا ہے نا کہ جب ہم کہتے یہ ہیں کہ تو میں ایگری پاکستان, کرتا ہوں سر, یہ تو میں کہہ رہا ظاہر ہوں, سی یہ بات تو آ میں گئی, کہہ رہا ادھر ہی ہوں کہ پہنچے اگر گی. اپنے آپ کو سپریم سمجھیں گے ہندو, بولیں گے کہ ہم بیٹر ہیں اور ہمارے اسکرپچرز بیٹر ہیں اور اس میں کوئی بہت زیادہ وگیان ہے, اگر یہ آئیڈیولوجی میں رہیں گے تو obviously پتن نشچت ہے. جب تک ہمبل نہیں ہوتا ہیومن بینگ وہ آگے نہیں بڑھتا. یہ سر آپ کی بہت چیزوں سے میں ایگری کرتا ہوں, آپ سے میرا کوئی اختلاف ایز سچ ہے نہیں. میرا صرف ایک اختلاف جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سر کہ میں ہی صحیح ہوں, ہو سکتا ہے میرے بائسز ہوں, ابھی تک شاید میں ان بائسز کو چھوڑ نہ پایا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے اور کام کرنا پڑے, ہو سکتا ہے میں ایک دو بار اور آپ سے بات کروں اور اس کے بعد میرے وہ بائسز چھوٹیں. لیکن سر آپ کو, میں ہر چیز کو مانتا ہوں, میں اپنے آپ کو نہ, میں یہ نہیں مانتا کہ میں پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوں, میں یہ بھی نہیں مانتا کہ میں بہت بیوقوف ہیومن بینگ ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ بھائی میرے میں کچھ کمیاں ہیں اور ان کو سدھارنے کے لیے میں آگے بڑھ سکتا ہوں. لیکن اس کے لیے ایٹ لیسٹ میں آپ سے بات تو کروں گا نا. اگر مان لیجئے میرے میں کوئی ایک ڈاؤٹ آیا اور میں آپ کے سامنے لے کے آیا اس چیز کو, تو ہو سکتا ہے آپ سے اس کو کلیئر کریں, بھائی دیکھو یہ چیز. میرا صرف کہنے کا وہ ہے کہ جب آپ سامنے سے بولتے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم جانا تو چلے جاؤ, تو وہ ایک تھوڑا سا ڈس ہارٹننگ سا ہو جاتا ہے. مطلب میرے لیے تو اگر میں بول دوں کہ بھئی ایک آپ لیڈر ٹائپ کے لوگ ہیں, گرو ٹائپ کے لوگ ہیں, آپ کے پاس میں ڈاؤٹ لے کے آیا ہوں, اگر آپ بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے تیرے کو سمجھایا جائے گا یا تم غلط سمجھے ہو, تو ایک وہ ملتا ہے, موٹیویشن ملتا ہے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے سامنے والا وہ ہے. لیکن اگر آپ جب یہ بول دیتے ہیں گرانا وہ مطلب دیکھو اس نے ایک دم پاکستانی انڈین کر یہ دیا نا, وہ مت گا رہا. مطلب تو یار سب مجھے سمجھ میں دیکھیں آ رہا رشی, میں ہے. آپ کی فیلنگ کو سمجھتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے کہ میں, اور آپ کی فیلنگ کی میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے نا ایک چیزیں بائی چوائس لی ہیں زندگی میں, ٹھیک ہے, مصیبت تکلیف خود لی ہے, کسی نے جھولی میں نہیں ڈالی, خود لی ہے, ٹھیک ہے. اور اوفینس, لوگ مجھ سے اوفینڈ ہوں تو یار دیکھو, جو اپنی فیملیز کی اوفینڈ ہونے کا خیال نہیں کرتے کہ بھائی میری ماں میرے سے اگری نہیں کرتی, میرا باپ میرے سے اگری نہیں کرتا, میرے بہن بھائی مجھ سے اگری نہیں کرتے, تو یہ ہم جیسے لوگوں سے نا جو پتھروں سے سر مار چکے ہیں, یہ ایکسپیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہم ہتھوڑے سے ڈریں گے, آپ کو ٹھیک کیا ہے, لگتا ہے مطلب وہ چیز آپ نے کری ہماری سوسائٹی وہ میں سر نہیں پتہ ہوگی. چلتا تھا ہماری سوسائٹی میں, مطلب کسی کو بولو کہ بھائی ہاں یہ تم کیا بیوقوفانہ حرکت کر رہے ہو, وہ بحث نہیں کرتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم مطلب ہماری تو جب ہم کسی کو بولتے تھے کہ کیا بکواس چل رہا ہے تمہارا, مورتی پوجا چل رہی ہے, کیا بکواس چل رہا ہے, تو وہ ہمارے آگے پھول تھوڑی پھینکتے تھے. وہ تو سب کے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہیں. نہیں, لیکن مگر آپ لوگوں کی اسٹرگل ویسی تو نہیں ہوگی نا جیسی ہماری تھی, ہاں ٹھیک ہے, obvious سی یہ بات ہے ماننا سر, پڑے گا آپ کو. پاکستان میں تو چلیں, آپ کی میں جو وہ نہیں struggle کہتا, ہے, میں کوئی ادھر بریگنگ رائٹس میں نہیں کہتا, کلیم نہیں کرتا. چلیں اچھی بات ہے, آپ نے اپنے دل کی بات کی, آ کے ہم ادھر بات کو اینڈ کرتے ہیں, جی اور جی ایک دو ٹھیک ہے, لوگ ہیں تھینک یو ان سر. سے میں بات کروں گا, پھر کریں گے سر بات, ہو ٹھیک ہے. سکتا ہے کہ میں چیزیں لے کے آؤں گا, آپ ابھی اتنی جلدی نہیں, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا چینل شروع کریں, میں بالکل ٹھیک شروع ہے, کروں گا سر, میں اپنا چینل شروع کرنے کی آپ اپنا کوشش کروں چینل گا. شروع کریں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ یاد رکھیے گا بات, یہ ابھی بڑا انڈیا پاکستان میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. یاد رکھنا, جس دن ریشنل لوگ انڈیا سے اور پاکستان سے دونوں ہاتھ ملا کے کھڑے ہو جائیں گے نا, یہ سب ادھر جو جنگ کی ایک دوسرے کو دیتے ہیں نا دھمکیاں, ان سب کی پتلون گیلی ہو جائے گی جس دن انڈیا میں بھی سچ بولنے والے لوگ ہوں گے, پاکستان میں بھی سچ بولنے والے لوگ ہوں گے. ہم کھڑے ہو رہے ہیں, یہ یاد رکھنا. یہ حارث سلطان اور غالب کمال آپ کو ایسے ہی نہیں نظر آتے ہیومن بینگ کے جی
ये आज खड़े हुए हैं तो कल हो सकता है हम में से कोई मारा भी जाए, किसी को मार भी दें, हमें तो जानवन जान के खतरे हैं इतना ना, आसान, ठीक है, इतनी आसान हम में से कोई मार भी है। हो सकता है, हम में से कोई मर भी जाए इस काम को करते करते, मगर याद रखना आगे से मिलके हाथ बढ़ाओगे, पकड़ोगे तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। हाँ, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। हाँ सर मैं तो कह ही रहा हूँ कि हाथ पकड़ो हमारा, कई बार आपका हम अगर कोशिश, अगर हमारी औकात हुई तो हम भी पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे नहीं यार, सर, पकड़ोगे क्यों नहीं नहीं पकड़ोगे, नहीं सर, लेकिन वही पकड़ना बात, पड़ेगा। अब मैं कंप्लेंट लेके आया, मान लीजिए कंप्लेंट लेके आया और आपने बोल दिया नहीं कि नहीं, भाई, आपकी कंप्लेन सर आंखों पे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक अगर है। आप हाँ बोल दें सामने से कि भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद आता तो निकलो यहाँ से, तो सर वो आदमी क्या करेगा? आदमी नहीं, तो वो कहेगा मुझे कि पता भाई है, किसको कहना निकलो यहाँ से और किसको नहीं कहना, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है चलते सर, हैं थैंक यू, आगे, थैंक काला यू सर, जी आए थैंक हैं, यू। उनसे बात रुमन करते जी, हैं। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, कुछ हम ऑफलाइन साइड में ऑफलाइन बात बात कर करेंगे। सकते हैं। ठीक है, जी थैंक यू, ओके थैंक यू ओके, ऋतिक। थैंक यू सर, बाय थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।